हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिनों में ही हमारा एसबीआई क्लर्क और एसबीआई जूनियर एसोसिएट और एसबीआई पीओ का भी हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है। ये हमारा नोटिफिकेशन अप्रैल मिड तक आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अब नोटिफिकेशन तो आएगा और हर साल ही आता है, तो इसकी हमें तैयारी करनी होगी। और इसके लिए मैं आपको आज एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताने आया हूँ और इसके बाद कैसे कैसे तैयारी करनी है वो भी बताऊँगा और मैं भी आपका पूरा सपोर्ट करूँगा तैयारी में। सबसे पहले हमारे यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा और ये भी बोला जा रहा है कि हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा वो 6 जून और 31 मई की 2 डेट्स टीसीएस के द्वारा फिक्स की गई हैं। तो और ये 100 क्वेश्चंस का होगा और इसमें 100 मार्क्स होंगे। ये जो पेपर होगा पूरा 1 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स आपके सही क्वेश्चन से कट जाएगा। तो इसमें 3 सेक्शन आते हैं। जो पहला सेक्शन होगा वो होगा इंग्लिश का, जो 30 क्वेश्चन आएंगे 20 मिनट्स में। दूसरा सेक्शन होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे 20 मिनट्स में करने होंगे। और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे जो कि हमें 20 मिनट्स में करने होंगे। एक बात आप ध्यान से समझिएगा कि जो प्रीलिम्स निकालना है ना, तो इसके लिए आपको स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सिर्फ स्पीड ही नहीं, साथ में एक्यूरेसी भी चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों साथ में तब आएंगे जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी, रेगुलर मॉक्स लगाए होंगे, उन्हें एनालाइज करा होगा। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर रहे हो और अगर आप शुरू ऐसे करोगे और अपने पूरी स्ट्रेटेजी को मॉक्स में लेकर आओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रीलिम्स बहुत ईजी हो जाएगा। आप रीजनिंग के पजल्स को लगाना शुरू करिए, इजी पजल्स को लगाना शुरू करिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप डीआई को सॉल्व करिए। क्वांट्स के जो क्वेश्चन होते हैं, अरिथमेटिक जो क्वेश्चन होते हैं जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सबको करना शुरू करिए। इंग्लिश में खास तौर पे आप लोग ना थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। न्यूज़पेपर बोरिंग होता है बट आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। जब आज जिस पॉइंट ऑफ डे से आपने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो इसीलिए आप इंग्लिश ज़रूर पढ़ें। एडिटोरियल पढ़ें, 2 एडिटोरियल रोज़ के पढ़ें, क्योंकि जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं इसके मेंस में कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब पैसेज, और उसको करने के लिए आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इंग्लिश को समझ सकें। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा और उसके 10-15 दिन में मेंस हो जाएगा। और पूरे एक्सपेक्टेड है कि जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका मेंस एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। अराउंड 8000 वैकेंसीज होती हैं। 10 टाइम्स बच्चों को कॉल किया जाता है मेंस के लिए, विच मीन्स 80,000। आपको मेंस क्लियर करना है। मेंस में 80,000 बच्चे बैठेंगे और उसमें से आपको 8,000 में आना है। बहुत ही हाई कंपटीशन होता है, लेकिन इसका जो पेपर का लेवल होता है वो भी हाई होता है। ऐसा नहीं है कि ये अचीवेबल नहीं है, हर साल बच्चे अचीव करते हैं, आप भी कर सकते हो। मेहनत करोगे आप ज़रूर अचीव कर सकते हो। 200 मार्क्स का पेपर होता है, 190 क्वेश्चन आते हैं और 2 आवर्स 40 मिनट का टाइम मिलता है। इसका मतलब है पेपर क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के होंगे, तभी तो ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है। अगर हमें मेंस एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए हमें जर्नल अवेयरनेस, ये जो पहला पॉइंट है, जर्नल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हमें इसको बहुत अच्छा करना ही पड़ेगा। और ये न्यूज़पेपर के थ्रू होगा। न्यूज़पेपर से आप 2 चीज़ें कवर करेंगे। पहला, अपनी इंग्लिश सुधारेंगे और दूसरा, आप जर्नल अवेयरनेस को क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के आप कोई सेशन देख सकते हैं अच्छे टीचर का, लेकिन आप उसके नोट ज़रूर बनाइए ताकि एग्ज़ाम टाइम में जब आप जाएं तो आपको पहले से रिवाइज़ हों वो सारी चीज़ें और वो सारी चीज़ें रिकॉल कर सको आप एग्ज़ाम टाइम में। क्योंकि एसबीआई जूनियर एसोसिएट की जो हाई मैक्सिमम कट ऑफ जाती है 200 में से अराउंड 105 100 इसके अप्रॉक्स रहती है यूआर की, उन स्टेट्स में जिनकी कट ऑफ हाई जाती है, और जिन स्टेट्स की कम जाती है वहाँ तो कट ऑफ और डाउन रहती है। तो अगर आपने जनरल अवेयरनेस पे फोकस करा तो इससे आप 50 में से सपोज 35 या 40 अगर आप अचीव कर रहे हो तो अराउंड आप टोटल कट ऑफ का 40% आप इजीली अचीव कर पाओगे। उसके बाद जर्नल इंग्लिश में मेंस में क्या होता है कि पैसेज आते हैं बहुत सारे, मतलब एक पैसेज दे देंगे उस पर 3 क्वेश्चन दे देंगे, एक पैसेज दे देंगे उस पर 5 क्वेश्चन दे देंगे।
पैरा जंबल दे देंगे, उस पर क्वेश्चन दे देंगे, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं, तो उसको टैकल करने के लिए ना आप आज से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। न्यूज़पेपर आपकी बहुत हेल्प करेगा आपको जॉब दिलाने में। उसके बाद क्वांट और रीजनिंग, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर बच्चा इन पे ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि वो इनको कर पाता है। तो इसलिए हम इंडियंस की ये आदत है कि हमें जो चीज़ आती है हम उसी को बार बार करते रहते हैं, ना कि उन चीज़ों को जो हमें नहीं आती है। तो इसीलिए क्वांट और रीजनिंग पर आप फोकस करें, लेकिन जर्नल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश पर भी उतना ही फोकस करें जितना क्वांट और रीजनिंग पर कर रहे हैं, क्योंकि क्वांट और इंग्लिश तो सभी की अच्छी होती है, लेकिन जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश सबकी अच्छी नहीं होती है। क्वांट में आप DI लगाएं, प्री लेवल की भी लगाएं, मेंस लेवल की भी लगाएं, 15-15 मिनट्स के स्मॉल छोटे छोटे मॉक्स दें, वीक में 2 बार प्रीलिम्स के मॉक दें, वीक में 1 बार मेंस का मॉक दें। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस रहेगा और आपका एग्ज़ाम 101% क्लियर होगा और इस साल के में ही आपको जॉब मिल जाएगी। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ कि आप मेहनत करें, जो डाउट आए मुझसे पूछें, साथ में मिलकर मैं आपको रोज़ टारगेट दिया करूँगा, रोज़ मैं आपको बताया करूँगा कि आज आप ये करें। कोई भी आपको डाउट आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा, आपकी ज़रूर मदद करूँगा। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और कल फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।